ओके क्लास, तो आज हम न्यूमेरिकल नंबर 10.4 को सॉल्व कर लेते हैं। इफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आपको गिवन है 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 यूनिट हो गया वॉल्यूम का मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 30 किलो पास्कल्स। तो प्रेशर जो आपको गिवन है वो कितना है? 30 किलो पास्कल। पास्कल भी प्रेशर का यूनिट होता है। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 50 किलो पास्कल। अब आप वॉल्यूम बताइए, अब वॉल्यूम क्या होगा गैस का अगर प्रेशर हम इंक्रीज कर देते हैं 50 किलो पास्कल, वाइल टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो P आपके पास टेम्परेचर टेम्परेचर T आपके पास कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड वॉल्यूम, तो फर्स्ट का आप V1 बोल दे, जो आपने फाइंड आउट करना है इसको आप V2 बोल दे, और इसी तरह प्रेशर 1 हो गया ये, और सेकंड जो आपको गिवन है वो 50 है, 50 किलो पास्कल। नाउ सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो हम बॉयल्स लॉ की स्टेट को यूज कर लेते हैं। फाइनल इनिशियल जो बराबर होती थी हमारे पास P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो अब हमारे पास P1 भी है, V1 भी है, और V2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और P2 हमारे पास मौजूद है। तो P2 V2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर हमारे पास जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये डाटा आप देख लें। अब हम आते हैं इसकी तरफ। तो हम इसमें क्या करेंगे, P2 को मैं साइड कर लेता हूँ, तो हमें क्या V2 को हम इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू P1 V1 लिखता हूँ मैं, और अपॉन में मैं P2 लिख देता हूँ। यानी ये जो V2 से P2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जाकर P1 V1 से डिवाइड हो गई। नाउ अब वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं इसमें। तो P1 की वैल्यू हमें गिवन है 30 इंटू 30 के इसमें भी आपको फ्लो है और इसमें भी, तो के को आपने लिखने की जरूरत नहीं है, और आप चाहें तो लिख सकते हैं 1000 लग जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, मगर वो दोबारा आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो सेम यही चीज बचेगी। अब 30 आपने लिखा, अब V1 की वैल्यू आपके पास है 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 5, साथ ही P2 की वैल्यू आपके पास मैं लिख देता हूँ 50 है यहाँ पर। देन आप जीरो से, ये जीरो आपके पास कैंसिल हो गया, नेक्स्ट स्टेप में आ जाए। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 से, तो ये आपके पास 13.5 आ गया, और एक्सपोनेंट माइनस 5 एज इट इज आ गया अपॉन 5। 13.5 को अब आप 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास 2.7 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो आप इसको 2.7 एक्सपोनेंट माइनस 5 वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, आप इसका आंसर एज इट इज प्रोवाइड। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.4 कंप्लीट हो गया है। ओके सो क्लास, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 10.5। देखें इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये। डाटा बनाते हैं इसका। A bubble of air rises from the bottom of a pond to the surface। एक पॉन्ड है हमारे पास, तालाब है, उसमें क्या है कि बबल्स जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं सतह पर, सरफेस तक। Just before the bubble reaches the surface, it breaks। और जब वो बिल्कुल ऊपर सतह की तरफ पहुंचते हैं, तो पहुंचकर वो जो है फ्यूज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। एंड द वॉल्यूम वॉज डबल, और वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है, डबल हो जाता है इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। द वाटर हैज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, मगर जो वाटर का टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है, एंड इट्स डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी हमें गिवन है।
सेकंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 एक्सपोनेंट 5 यूनिट इसका पास्कल है, प्रेशर हमें ये गिवन है। एस्टिमेट द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, तो हमें डेप्थ मालूम करनी है पॉन्ड की। तो हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हमें डेंसिटी गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये माइनस की है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रेशर हमें गिवन है 10 पावर 5 पास्कल। एस्टिमेट द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम डेप्थ को हाइट कंसीडर कर रहे हैं h से सपोज। सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो प्रीवियस चैप्टर में थे। तो सॉल्यूशन में हम आने के बाद फॉर्मूला मुझे याद है, अगर हम अप्लाई करें प्रेशर का तो वो इक्वल हुआ करता था रॉ जी एच के। अब हम इसमें अगर वैल्यूज पुट कर दें तो प्रेशर की हमें वैल्यू गिवन है 10 की पावर 5, रॉ डेंसिटी हमें यहाँ गिवन है 1000, ग्रेविटी 9.8 होती है, देन हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं h इधर लिखता हूँ, 10 की पावर 5 में इधर लिखता हूँ ये वाली, और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आकर डिवाइड हो जाएगी 1000 इंटू 9.8। तो ये सिंपल है इसकी कैलकुलेशन। तो ये 3 जीरोस कैंसिल हो सकते हैं इसमें से, तो ये हमारे पास बचेंगे कितने, 3 कैंसिल हो गए तो 2, बेसिस सेम पावर ऐड वाला रूल भी हो सकता है, इसकी पावर 3 करके आप कैंसिल कर ले, या जैसे डायरेक्ट हम लेंगे। तो 2 जीरोस का मतलब है 100 अपॉन 9.8। तो अब इसको हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं 100 अपॉन 9.8 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो क्लास इसका हमारे पास रिजल्ट जब हमने 100 को डिवाइड किया 9.8 से, तो ये 10.2 मीटर्स जो कि डेप्थ का या हाइट का यूनिट है। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.5 कंप्लीट हो गया।